चलो यार बच्चों, सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक चल रहा था। सब लोग साथ में बेटा? कहाँ थे आप 2 दिन से? ओके, अभी ठीक है। चलो सारे बच्चे हैं बेटा? आज थोड़े से बच्चे को प्रेजेंट ही अच्छी दिख रही है, आज काफी सारे बच्चे प्रेजेंट है। बीच बीच में कहाँ रह जाते रहे? ये फर्स्ट बेंच वाले बच्चे कहाँ हैं? अच्छा ये इधर है फर्स्ट बेंच वाले बच्चे, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 4, पुनः प्लीज ध्यान देना सभी ने। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दिख रहा है इन सभी को? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या बोल रहा है बेटा? असर्टन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 December 2019। आपको कौन सा बैलेंस पूछा है बेटा? असर्टन मतलब पता लगाना, असर्टन मतलब टू फाइंड आउट। और क्या फाइंड आउट करना है? बैंक पासबुक। सो पासबुक पे पहुंचना है ना? सो तुम ही बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? खेल खत्म, सही है ना? आवाज अच्छा इसका करो। हेलो 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 हेलो, ओके। चलो सो बच्चों ध्यान देना। सो आपको क्या पता लगाना है? पासबुक बैलेंस का पता लगाना है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कैश बुक। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कैसे डिसाइड करते, आ जाओ। बैंक ओडी एज पर कैश बुक दे दिया है ऑन 31 December 2019। कितना दिया है मुन्ना यहाँ पे? 6340। सो ओडी बैलेंस दिया है इस बार आपको कैश बुक का। कौन सा बैलेंस दिया है? ओडी, ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। फेवरेबल है अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल, राइट। और आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ओडी आफ्टर 6 month, कुछ तो इसमें दिया था। बैंक चार्जेस के बारे में दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। और आपको पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हेलो हेलो, आवाज कम है हमारा? ये आवाज कम है ना? आवाज आ रहा है सभी को? ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? हेलो, अच्छा चल रहा है क्या? मैं धीरे बोलता हूँ, मैं धीरे बोलता हूँ। चलो कोई आवाज नहीं कर रही अभी, धीरे धीरे। सॉरी सर, चलो आ जाओ। सो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते। सो बैंक ओडी दे दिया है, लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने नोट्स का? क्वेश्चन नंबर 4 ना? पेज नंबर क्या है बेटा? पेज नंबर 3.10। बोलो, लिखो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बोलो बेटा। कैश बुक दिया है क्या? कैश बुक, चलो लिख दो। बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। कौन सा बैलेंस दिया है? ओवरड्राफ्ट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आप काम की चीज बता रहा हूं। हाँ, ओडी बैलेंस दिया है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग पॉइंट में ही कितना? 63540 है ना? ओडी बैलेंस है तो इसी को मैंने देखो कैसे लिख दिया। क्या लिखा मैंने उसको? माइनस। ओडी है तो मैंने क्या लिख दिया? माइनस। क्लियर? अब हो जाओ शुरू। ये मैंने लिख दिया। ये पहला वाला पॉइंट हो गया क्या? कैश बुक का ओडी बैलेंस था 6340, ओडी अनफेवरेबल माइनस, ओडी अनफेवरेबल माइनस। सारे ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, लाइव स्ट्रीम वाले सब लोग साथ में। मैं 1 by 1 एक एक चीज करूँ अभी। चलो देखो, कर रहे हो, आगे सॉल्व करो। इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 month एंडिंग ऑन 31 December, है ना? 31 December को ही हम लोग बीआरएस बना रहे। जिस दिन हम लोग बीआरएस बना रहे उस दिन डिफरेंस था। फिर वो डिफरेंस कितने भी सदियों पुराना हो, अपने को कोई लेन देन नहीं है। जिस दिन बीआरएस बना रहे उस दिन कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है तो बीआरएस में आ जाएगा। फिर वो डिफरेंस 50 साल पुराने ट्रांजैक्शन वाले वजह की वजह से भी होगा, 50 साल पुराने ट्रांजैक्शन की वजह से भी होगा तो भी चलेगा, दिमाग नहीं लगाना। कितने का डिफरेंस है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 months, 60 months, 600 month, अपने को कोई लेन देन नहीं है। ऑन 31 December 2019 को डिफरेंस था रुपीस कितना? 160 एंटर्ड इन पासबुक। ओके, इंटरेस्ट ऑन ओडी एंटर्ड इन पासबुक,
इंटरेस्ट ऑन ओडी एंटर्ड इन पासबुक का मतलब होता है पासबुक में एंट्री किया है, किसने किया होगा, हमने या बैंक ने, बैंक ने। चलो ये तो बात पक्की होगी, लेफ्ट हैंड ऊपर नीचे कुछ तो होने वाला है, राइट हैंड में अभी कुछ नहीं है, बैंक ने किया है ना पासबुक में। हाँ, बैंक वालों ने इंटरेस्ट ऑन ओडी, हमें ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता है या चार्ज करती है बैंक? अगर ओडी पे इंटरेस्ट मिला रहता तो हर कोई बैंक से लोन ले लेता। ओ वाह, लोन भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। बैंक वालों ने इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज किया होगा ना। इंस्टीट्यूट इतने सीधे तरीके से नहीं लिखने वाली है इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज, नो, सिर्फ इतना लिखेगी इंटरेस्ट ऑन ओडी, वो आपको समझना होगा कि चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन ओडी मिलता है क्या हमें? नो, इंटरेस्ट ऑन ओडी बैंक क्या करती है? चार्ज करती है। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। सेकंड स्टेप, हाँ, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। सो बैंक वालों ने ओडी पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हमारा पासबुक बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। दैट्स इट। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। बराबर है क्या? गेम ओवर, न्यू पोजीशन आ गया। पहले दोनों स्टेप भूल जाओ। अब थर्ड स्टेप क्या है बेटा? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना है, बस फिक्स करो, लेस करो। वेट, देखो मैं लेस कर रहा हूं, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड था, सेकंड था, सेकंड। इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज बाय बैंक, मैंने क्या किया? लेस किया ना, कितना था? 160। बराबर है। अब ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा एक और तरीका है, मालूम है क्या? ये देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये ओडी बैलेंस था ना मॉड्यूल में, फिर भी इसको प्लस ही लिखते हैं ओडी होने के बावजूद भी। और वो क्या करते मालूम है क्या? वो रूल रिवर्स कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज, पासबुक कम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। वेट, अपना आंसर है लेस, ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो रिवर्स करो। तो वो लोग क्या कर देते हैं? ऐड। अल्टीमेट देखो आपका बैलेंस सेम आएगा, यस और नो, ये बात समझ में आई क्या? सो कैसा भी किया तो चलेगा, बट ये आईसीएआई के मॉड्यूल में है, ये अपनी टेक्निक है, कैसे भी करो। नहीं नहीं सुनो, कोई फर्क नहीं दोनों में, सिर्फ समझना हल्का सा फर्क है। क्या किया बेटा मॉड्यूल वालों ने? क्या किया मुन्ना प्लीज ध्यान देना। हमारा क्या था यहाँ पे, ए बेटा प्लीज ध्यान देना, हमारा भी फिगर वही आएगा जो इनका फिगर आने वाला है, चेक कर लो, सेम आएगा, यस और नो। ये लोग क्या करते हैं मॉड्यूल के अंदर में, अगर ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो आंसर को रिवर्स कर देते हैं। ये याद रख पाओगे क्या आप? इतना सेंटेंस पक्का याद कर रख पाओगे? अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो हमारा जो भी आंसर आ रहा ऐड या लेस, उसको क्या करना है? उल्टा। बरोबर है? एक बार फिर से बता दो सर, वापस बता दो, ठीक है। देख बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल बैलेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है, नो नीड टू रिवर्स। स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल बैलेंस है, रिवर्स। रिवर्स मतलब अपना आंसर ऐड आया तो लेस कर देना, लेस आया तो ऐड कर देना। क्या बोलते हो? यस और नो? जम जाएगा मामला, याद रख पाओगे? अगर इतना सा आप याद रख लेते हो तो आपका आंसर आईसीएआई के आंसर से, मतलब प्रोसेस से, वैसे आप अपने भी तरीके से करो, आईसीएआई के तरीके से करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन आईसीएआई ने जो फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट का और आपका फॉर्मेट पूरा मैच हो जाएगा। आपको कोई बहुत सारे टेबल्स, रूल्स, रेगुलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। बीआरएस टॉपिक के अंदर में आईसीएआई का कभी किसी ने मॉड्यूल खोल के देखा होगा तो बड़ा सा टेबल है, ऐड लेस, ऐड लेस, ऐड लेस, ऐड लेस, ऐड लेस। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस क्या याद रखना है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है किसी का भी, कैश बुक का, पासबुक का, किसी का भी, स्टार्टिंग, मैं वापस बोलूं, स्टार्टिंग पॉइंट, बोल मेरे साथ, सब लोग बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस अगर है तो हम लोग क्या करेंगे? बस हमारा आंसर जो भी आएगा उसको रिवर्स कर पाओगे? इतना पक्का? डन? तो ये लो, फिर मैं इसके हिसाब से कर लूं। तो स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स। सर एक बार करके बताना, तो करके बता देना।
तो मैं एक ही तरीके से लिखता हूं, दो दो तरीके से लिखूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो एक तरीके से लिखता हूं, ठीक है। तो हम लोग आईसीआई वाले तरीके से लिखते हैं। बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, फिर भी आईसीआई क्या करती है, जानबूझ के इसको प्लस लिखती है और अपने आंसर को रिवर्स कर देती है, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक का ओडी बैलेंस कितना है 6340, बरोबर है, मैंने लिख दिया 6340 और यहाँ पे क्या लिख दिया ओडी। उसके बाद पहली स्टेप क्या थी, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, दैट्स इट, आ गया न्यू पोजीशन। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए मुन्ना, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक, फिक्स करो लेस, वेट, अपना आंसर है लेस, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ओडी, तो उसको क्या कर देंगे ऐड, खत्म। या तो सारे आंसर्स रिवर्स करो या तो स्टार्टिंग पॉइंट को ही रिवर्स कर दो, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। ये अपना जुगाड़ लगाया हुआ तरीका है। और ये आईसीआई क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस हो चाहे स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस हो, दोनों केस में वो बैलेंस को प्लस ही लिखता है। हाँ, अब एग्जाम के समय आप ये वाला लिख देना, बरोबर है। एग्जाम के समय आप कौन सा लिख दोगे बेटा, आईसीआई वाला लिख दो। सर आपने इससे भी आंसर लिखा तो आंसर मैच आएगा, बिल्कुल सेम आने वाला है, नंबर वाइज आप चेक कर लेना, बिल्कुल सेम आएगा, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, बरोबर, समझ में आए। अच्छा, तो फर्क क्या हो मालूम है क्या, आईसीआई क्या करता है, हर एडजस्टमेंट का ऐड का लेस, लेस का ऐड करता है, और हम लोगों ने क्या किया मालूम है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट को ही रिवर्स कर दिया, हमने ब्रैकेट के बाहर ही रिवर्स कर दिया, तो अंदर के सारे आइटम को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आईसीआई क्या करता है, हर आइटम को रिवर्स कर दे बैठता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो आपके जितने भी आ रहे हैं आंसर सबको क्या करता है उल्टा, लेकिन कब 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 कब, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो। सर ओके, अभी समझ में आए, अब हमें फाइनल बता दो एग्जाम में क्या लिखना है, तो ठीक है, तो मैं एग्जाम में आईसीआई वाले ही फॉर्मेट फॉलो करने में लगाऊंगी आपको, है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट साली बेरे में और कुछ भरोसा नहीं है, पता चला आपका आंसर सही है और बोलते ना कि मंजिल से रास्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड्स और प्रोसेस, और पता चला प्रोसेस के नंबर कट कर दिए, है ना। तो आईसीआई का तरीका हम लोग फॉलो कर लेते, ठीक है। सो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ओडी बैलेंस होने के बावजूद भी क्या करना है बेटा, 6340 ही लिखो फिर आप, है ना। नहीं तो मैं जनरली मैं हर बार क्या करता हूँ, ओडी बैलेंस है तो मैं स्टार्टिंग में ही साइन माइनस डाल देता हूँ, तो बाद के आंसर को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बट क्या हो रहा है, अभी आईसीआई के एग्जामिनर्स का कमेंट आता है कि प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट, स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, है ना, तो इसीलिए फिर हम लोग आईसीआई के आंसर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पक्की बात। बाकी अपना रूल कभी चेंज होगा क्या, नो, अपनी 3 स्टेप्स और 2 रूल्स फॉलो करनी है क्या, यस सर। चलो अब हमें करके बता दो, ठीक है। ये क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज बाय बैंक, लिख दिया सभी ने, पक्की बात। नेक्स्ट अगला आइटम कौन सा है बेटा बताओ तो, तीसरा, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। क्या जरूरत थी बोलने की डेबिटेड इन पासबुक ओनली, अगर सिर्फ इतना भी बोल देते थे बैंक चार्जेस 400 तो भी खत्म काम था। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्या था बेटा, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस तो पासबुक कम ही होगा ना, बैंक चार्जेस कौन चार्ज करता है, हम के बैंक, बैंक कहां करेगी, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, लो बैंक चार्जेस कम। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, और वैसे भी इन्होंने बोला है ना बैंक चार्जेस चार्ज इन पासबुक ओनली, मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासबुक में हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, बैंक वालों ने चार्ज लगा दिए। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, दैट्स इट, गेम ओवर। पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ, अब क्या किया। अब थर्ड स्टेप क्या था, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, लेस, लेस आया ना अपना आंसर, रुको अपना आंसर आया लेस, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ओडी है तो क्या कर देंगे, वेरी गुड, ऐड कितना है बेटा, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। प्लीज आप डिटेल में लिखोगे पूरा, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, डन, लिखा बेटा सभी ने, ऐसा लिखोगे आप, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक।
सभी को स्टेप समझ में आए ना? इजी टॉपिक है ना, वन ऑफ द इजी टॉपिक। बस आंख बंद करके 3 स्टेप 2 रूल फॉलो करना है। एक रूल मैंने अभी तक आपको बता दिया है, राइट? सब लोग साथ में नेक्स्ट आइटम पढ़ रहे बेटा? हाँ देखो, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, नॉट कैश्ड, नॉट कैश्ड मीन्स नॉट क्लियर्ड। लिख लो, नॉट कैश्ड मीन्स नॉट क्लियर्ड। नॉट कैश्ड, CASHED, नॉट कैश्ड का मतलब होता है नॉट क्लियर्ड। डन? हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, मतलब जिस दिन BRS बना रहे उस दिन तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ। आगे क्या बोला है, अमाउंटेड टू रुपीज 11,68,000। भाई साहब, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड, हमने चेक इशू किया। सर आपको ये कैसे समझता है कि कैश बुक हिलाना है, पासबुक हिलाना है? अरे बाबा, हम कुछ भी करेंगे तो कैश बुक में, बैंक कुछ भी करेगी तो पासबुक में। सो चेक इशू हमने किया कि बैंक हमारे घर पे आके चेक इशू करती है साइन करके, ले बेटा तेरे बेhalf में मैं चेक इशू करती हूँ? नो, चेक इशू हम करते हैं ना। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशू किया, कैश बुक कम। वो चेक क्लियर हुआ है क्या? क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा रहेगा, ये हिलेगा नहीं। दैट्स इट, गेम ओवर, आ गया न्यू पोजीशन। बरोबर है क्या? बोलो थर्ड स्टेप, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो। अब ये तो फिक्स है, यहां पहुंचना है ना, ये फिक्स है, ऐड करो। वेट, अपना आंसर आया ऐड, ओडी बैलेंस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, लेस। चलो लिखो बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड 11,68,000। यस और नो? चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 22,17,000। चलो लिखो लिखो, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है, लिखो, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड। चेक पेड मतलब कोई खर्चों का चेक इशू नहीं किया है। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया बट वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। अरे रे 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 रे। फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, read the information, analyze it and go to the new position of cash book and passbook. फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक पेड इनटू बैंक मींस चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट मतलब कैश बुक बढ़ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। अरे यार मेरे हाथ तो दोनों ऐसे, मैं कैसे बोलूं तेरे को? ओके आजा, ठीक है, क्लियर है? बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, पहुंचना है पासबुक, फिक्स करो, लेस। वेट, अपना आंसर आया लेस, ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड but not cleared 22,17,000। ये बात समझ आई सभी को? नेक्स्ट लिखो बेटा, अगला करो। सर ये तो इजी था, हम कर लेते थे घर पे। डोंट वरी, इससे इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं नीचे जब आता हूं ना पढ़ाने में आपको, तो मुझे मुंबई की याद आती है ना? ओके आजा मुन्ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक रुपीज 12 लाख। भाई साहब इतना कौन सा इंटरेस्ट मिला इसको? 12 लाख रुपए का, देखो है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कौन से बैंक में अकाउंट ओपन किया पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है इसने 12-13 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए होंगे, ये भी तो हो सकता है ना।
ठीक है. So interest on investment collected by bank and credited in the passbook. Again, first step equal, second step read the information, analyze it and go to the new position. बैंक वालों ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, कोई तो हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, बैंक वालों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया. बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कोई पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो बैंक खुद के जेब में रखेगी या मेरे अकाउंट में डालेगी? मेरे अकाउंट में डालेगी ना. मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो मेरा एटीएम बैलेंस, मेरा पासबुक, मेरा लेफ्ट हैंड बढ़ेगा, बढ़ गया. लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया. सर क्यों? रूल नंबर 1, गेम ओवर. बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो. वेट 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 वेट, अपना ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड का लेस कर देंगे. सो लिख लो, कितना लेस करना है बेटा? 12 लाख. इंटरेस्ट on investment collected and credited in passbook. Collected and credited in passbook. लिखा बेटा सभी ने? डन. चलो आगे. और कुछ है इसमें बचा है? खेल खत्म. टोटल आप करोगे अब घर पे? नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी बता दो यार, कहाँ घर पे करोगे? बैलेंस एज पर पासबुक. बोलो बेटा, कितना है टोटल? 1 लाख 144 100. निगेटिव मतलब पासबुक का कौन सा बैलेंस आया? ओडी. बराबर है क्या? चलो आगे. पक्का आया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन. On 30th September 2019, the bank account of the X according to the bank column of the cash book. हो. बैंक अकाउंट ऑफ द X according to बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. कौन सा बैलेंस दिया बेटा बता? अरे अकॉर्डिंग टू तो कहां से पासबुक आया? सिर्फ बैंक अकाउंट दिखा तो क्यों? बैंक अकाउंट हमारे बुक में नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? बरोबर ना. सो यहां पे आ गया कैश बुक का बैलेंस. कितना है बेटा? 40. ओवरड्रॉन बैलेंस है 4062. सो कैश बुक का, अरे ओवरड्रॉन लिखा है ना, वॉज ओवरड्रॉन मीन्स ओडी बैलेंस है टू द एक्सटेंट 4062. आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान देना. सो ये किसके हिसाब से है? कैश बुक के हिसाब से. ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, हाँ, शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,758. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है. वेरी गुड. रुको, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, उल्टा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल. ओहो हो सर, ऐसे कैसे? हाँ, तभी तो बीआरएस बनाना है, डिफरेंस है इन दोनों में. आगे, इन फेवर ऑफ एक्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग. जब हमने स्क्रूटिनाइज किया, एग्जामाइन किया, वेरीफाई किया, चेक किया, पता लगाया, एसीपी प्रद्युमन को भी बुलाया था, तो हमें ये सारी चीजों का पता चला. अच्छे को रुपीज दिस ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी चीजों का पता चला. तो तुम चाहते क्या हो हमसे? ये चाहते हैं वो, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन. अब इन्होंने डायरेक्ट बीआरएस बनाने नहीं बोला है. ये क्या बोल रहे पता है? पहले रेक्टिफाई करो, पहले सुधारो गलतियों को और उसके बाद बीआरएस बनाओ. आज तक हम लोग क्या करते थे? क्वेश्चन देखा कि डायरेक्टली बीआरएस पे कूद पड़ते थे. इस बार डायरेक्टली बीआरएस पे नहीं कूदना है. इस बार पहले क्या करना है? गलतियों को रेक्टिफाई करना है. आगे क्या बोला है? रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन इन द कैश बुक टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th सितंबर. एंड उसके बाद क्या करना है? बीआरएस प्रिपेयर बना. कुछ था इसमें? अरे कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है. फुद्दू क्वेश्चन एकदम. 8 नंबर के लिए एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार. इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स. सोचो, आपकी पासिंग का 20% पूरे सारे टॉपिक में से एक टॉपिक के एक छोटू से क्वेश्चन में. मिनिमम 40 लगता है ना पासिंग के लिए.
40 में से 8 नंबर तो एक ही क्वेश्चन दे देगा, यानी आपकी पासिंग का 20% हुआ कि नहीं हुआ, मिनिमम पासिंग का। फिर और बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टिफाई कैसे करते हैं। आज तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बीआरएस बनाते। इस बार क्या करना है, पहले रेक्टिफाई करना है, गलतियां सुधारना है। अच्छा, गलतियां हम लोग कहां सुधारेंगे, बैंक में ताला तोड़ के घुस के पासबुक में सुधारेंगे कि कैश बुक में? कॉमन सेंस, हम तो हमारी गलतियां हमारे कैश बुक में सुधारेंगे ना। पासबुक की गलती आप सुधार सकते हो क्या? नो। आप कहां की गलती सुधार सकते हो, आपकी पहुंच कहां तक है, कैश बुक तक। सो जब कभी भी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा बीआरएस में, इस ब्रह्मांड में, तो समझ जाना रेक्टिफिकेशन कहां करना है, कैश बुक में। अच्छा, अब यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है, बरोबर। तो अब ये एंट्री बीआरएस में पास होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में? अच्छा, अब पहली बार बीआरएस टॉपिक में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं। अब तक क्या था, क्वेश्चन पढ़ते थे, स्टेटमेंट बनाते थे, और आप सब लोग जानते हो बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल। बीआरएस इज अ सेपरेट मेमोरेंडा स्टेटमेंट। बीआरएस का और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई कनेक्शन था क्या? फर्स्ट टाइम बीआरएस टॉपिक में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घुसने वाले हैं। बीआरएस टॉपिक में अभी तक हमने कोई अकाउंटिंग एंट्री पास किया, कोई लेजर बनाया, लेजर अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुछ किया? अब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेक्टिफिकेशन करना है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री कहां पे होती है, स्टेटमेंट में कि बुक्स ऑफ अकाउंट में? बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब करूं, और आप लोगों को रेक्टिफिकेशन आता है क्योंकि आपको सही क्या है वो पता है। तो जो गलत हुआ उसे आपने क्या करना है, रिवर्स करना है, और जो करना चाहिए था वो अब कर दो। करूं क्या? बहुत मतलब अभी जो बच्चा पैदा हुआ ना हॉस्पिटल में 2 मिनट पहले, वो भी सॉल्व करेगा, सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है ना। ध्यान दे बेटे, आ जाओ। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आपकी कैश बुक अब तक क्या थी, आपकी कैश बुक अब तक क्या थी, गलत थी। अब उस गलत को आपको क्या करना है, सही करना है। मतलब आपकी कैश बुक जिन जिन आइटम्स की वजह से गलत थी, आपकी कैश बुक जिन जिन आइटम्स की वजह से गलत थी, उन सारे आइटम्स को, ए मुन्ना ध्यान देना, हेलो, उन सारे आइटम, ये पिंक ड्रेस में आपसे बोल रहा हूं, इधर 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 ध्यान दो। अभी लिख नहीं रहा हूं, जब मैं लिखता हूं तब आपने स्क्रीन की तरफ देखना है, जब मैं बोल रहा हूं तब सबने मेरे साथ आई टू आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। आपकी पास कैश बुक, आपकी कैश बुक जिन जिन आइटम्स की वजह से गलत थी, वो सारे आइटम्स को अब आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। यस और नो, एडजस्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। तो करूं? अच्छा, वो सारे आइटम्स कहां पे एडजस्ट करेंगे, कहां पे रेक्टिफाई करेंगे? कैश बुक में, पासबुक में थोड़ी कर सकते। मतलब हमें हमारे कैश बुक को उन सारी गलतियों से क्या करना है बेटा, सुधारना है। जो भी गलतियां हो गई उनको क्या करना है, सुधारना है। हमें हमारी कैश बुक को उन सारे आइटम्स को लेके जो जो छूट गए थे, जो जो गलत हो गए थे कैश बुक में, उन सबको क्या करना है, एडजस्ट करना है। मतलब हमें एक एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा, हमें एक एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा। और ये एडजस्टेड कैश बुक मतलब क्या है, अरे बाबा ये अपडेटेड है, अपडेटेड कैश बुक, रेक्टिफाइड कैश बुक, शाम तेरे कितने नाम, करेक्टेड कैश बुक, बरोबर है क्या? टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेड कैश बुक, बरोबर है। अब हम लोग उन सारी गलतियों को सुधारने वाले हैं। ये बीआरएस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बीआरएस के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, बरोबर है क्या? आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना आप सबने। अब कैसे सुधारते हैं गलतियों को, चलो मैं एक डमी एग्जांपल लेता हूं, अच्छे ध्यान देना। ये ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये भी अगर आज आपको समझ में आ गया तो आपने जंग जीत ली बीआरएस की। अब तक बीआरएस में जो पढ़ा है उसमें किसी कोई डाउट, क्लियर? चलो आगे, पक्का? कोई ऐसा बच्चा है जो बीआरएस के अंदर में अब्सेंट था? कोई ऐसा बच्चा है? ओ हो, आप बीआरएस में अब्सेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 बच्चों ने क्या करना है मालूम है क्या, ऐसे लिखने का, हाय बीआरएस। क्या लिखोगे आप, हाय बीआरएस, और मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो मैं सिर्फ बीआरएस टॉपिक का आपको वो लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से आप कोई अब्सेंट मत रहो, नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या, सारे बच्चे हर एक टॉपिक में अब्सेंट रह के वो सारे टॉपिक के लेक्चर्स में से इकट्ठा कर लेंगे,
और उसका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में ओपन हो गए लेक्चर। तू है ना, एक काम करना, तू बीआरएस टॉपिक में हाथ खड़ा कर देना, मैं डिप्रिसिएशन में, तू रेक्टिफिकेशन में, तू इन्वेंट्री में, तू कंसाइनमेंट में, तू कंपनी अकाउंट्स में, तू पार्टनरशिप में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और गुडविल में, और तू कंपनी अकाउंट्स में कर लेना, और एडीडी अकाउंट करंट में तू कर लेना। मतलब सब ने क्या कर दिए, सारे टॉपिक गोला कर लिए और वो एक फोल्डर में डाल दिए, हरीश सर्स ओपन लेक्चर। समझ में आया क्या? ऐसा मत करो, आप प्लीज प्रेजेंट रहो। ये लास्ट टाइम, ठीक है? मैं ये एक बार आपको इसका मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है? बीआरएस का जो जो बच्चे एब्सेंट है मेरे को क्या लिखोगे, हाई बीआरएस। रात में 10:30 बजे में दूंगा, क्योंकि 10:30 बजे मैं लेक्चर से फ्री होता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दे दूंगा बेटा लिंक, ठीक है? बट अब नेक्स्ट टाइम से एब्सेंट मत रहना कोई भी बच्चा, आ जाओ। सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो ध्यान दो सब लोग ध्यान देना बेटा। सो एडजस्टेड कैश बुक मतलब क्या करना है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एडजस्टेड कैश बुक मतलब क्या करना है? आज तक क्या होता था, ये देख बेटा, ये होता था आज तक, बैलेंस लिखना है मेरे साथ साथ सभी ने, बैलेंस एज पर कैश बुक, समझ लो दिया है 100 रुपए। उसके बाद बोला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना है बेटा ये आपको समझाने के लिए, 200 रुपए। उसके बाद बोला है बैंक चार्जेस चार्ज्ड ₹50। बैंक चार्जेस चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये तो हम वैसे भी रूल नंबर 1 के हिसाब से अजम्पशन लेने वाले थे ना। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, मतलब पासबुक में लगाए हुए, पासबुक में अगर कोई डायरेक्ट एंट्री मतलब उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, फिर भी मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद कैश रिसीव्ड wrongly, कैसे? wrongly recorded in बैंक कॉलम। ₹20, ठीक है? लिख लो बैलेंस एज पर पासबुक 230। ये है क्वेश्चन। चलो बताओ रे बेटा, बीआरएस कैसे बनाते थे आप लोग आज तक? आज तक बीआरएस कैसे बनाते थे आप? ये देखो ऐसे, ये ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे सर हम। ये पहला वाला पॉइंट है, ठीक है? बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया इसमें, समझ लो, कैश बुक। ये लिख देता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया है क्वेश्चन, बैलेंस एज पर, ये आंसर है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 100। हाँ चल रे बेटा, ये सुन तो ध्यान दे जरा। हाँ फर्स्ट स्टेप इक्वल। अब सेकंड पॉइंट पढ़ू ना, ये लिख दिया हमने, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशू किया बट जिस गधे को मैंने चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड। बोलो मेरे लेफ्ट हैंड एटीएम बैलेंस पासबुक बैंक स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड, ये ऐसे ही रहेगा क्या? चेक इशू किया बट सामने वाले ने प्रेजेंट ही नहीं किया, ये काम होगा क्या? नो, ये ऐसे ही रहेगा, दैट्स इट, गेम ओवर। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना, फिक्स करो, ऐड करो। चलो सेकेंड पॉइंट मैंने क्या कर दिया, ऐड। अब ये सेंटेंस वापस नहीं लिखता हूं, ठीक है? थर्ड, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट नॉट रिसीव्ड इन कैश बुक, सॉरी नॉट रिकॉर्डेड, रिसीव नहीं, ये रिकॉर्डेड है, RECORDED, REC रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलो फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, तो बोलो कहां लगाए होंगे, कैश बुक में, पासबुक में? पासबुक। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक बढ़ाया कि कम किया? कम। एटीएम बैलेंस बढ़ाते थोड़ी, कम करते ना।
राइट। बोलो इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में आया? नो। आ गया न्यू पोजीशन? पक्का न्यू पोजीशन आ गया क्या? फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में आया क्या? नो। ये कैश बुक में रिकॉर्डेड है क्या? नो। इसलिए कैश बुक में ही खड़ा है क्या? हाँ आ गया न्यू स्टेप, न्यू पोजीशन आ गया। पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या है? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। जहां पहुंचना है इसको हाँ फिक्स करो। अभी हिलेगा क्या? नो। रिकंसाइल करना है तो इसको नीचे लो, लेस करो। सो -50, ठीक है। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट। चल बेटा अगेन, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। बोल बेटा कैश रिसीव्ड क्या मिला था? CASH कैश। क्या मिला था? बोल CASH कैश। क्या मिला? कैश। और इस गधे ने कहां पे लिख दिया? बैंक कॉलम में। क्या क्या बढ़ाना चाहिए था कैश बुक का? कैश कॉलम। क्या बढ़ा दिया? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम बढ़ा दिया कैश बुक का, मतलब राइट हैंड बढ़ाया कि लेफ्ट हैंड बढ़ाया? राइट हैंड, बरोबर ना। कैश मिला तो कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था। कैश कॉलम का और BRS का कोई संबंध है क्या? नो। BRS में हम लोग कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक देखते हैं। ऐसी चीज थी जो BRS में नहीं आनी चाहिए थी, ऐसी चीज थी जो कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं आनी चाहिए थी। एक कस्टमर को माल बेचा 20 रुपए का, क्या दिया उसने? 20 रुपए की नोट दिया। कैश अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, उस गधे ने क्या डेबिट कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। समझ में आया क्या? कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, उसने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट किया मतलब क्या किया? BRS टॉपिक का राइट हैंड बढ़ा दिया। ओहो हो, बढ़ा दिया ना, गलती से बढ़ा दिया। बोलो बेटा अब हमने ये गलती से बढ़ा दिया, बोलो क्या ये गलती से ATM भी बढ़ जाएगा क्या? अगर ऐसा बढ़ता ना तो मैं गलती से 500 करोड़ बढ़ाता, मेरे ATM में आ जाएगी क्या 500 करोड़? नो। समझ में आया ना? सो प्लीज ध्यान देना, हमने गलती से कैश बुक बढ़ा दिया, हमने गलती से कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, हमने गलती से कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया। इसका पासबुक में आएगा क्या? नो। दैट्स इट, गेम ओवर। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक, फिक्स करो, लेस करो, गेम ओवर। पासबुक बैलेंस कितना आ रहा है चेक करो। ये आज तक करते थे सर, आपने क्या नया किया? वही तो किया अब तक जो किया। हाँ बेटा वही किया, ये आज तक करते थे। अब आपको इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है पता है? अब इस बार आपको क्या बोला मालूम है? अब आपको इस बार BRS बनाना है, बट आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। मतलब वो गलतियों को रेक्टिफाई करो और उसके बाद BRS बनाओ। गलतियों को रेक्टिफाई करो उसके बाद BRS बनाओ। मतलब ठीक है, अभी रेक्टिफाई कर लेता हूं गलतियों को। अब पहले ये तो समझो कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन सी गलतियों का रेक्टिफिकेशन आएगा। आसान भाषा में एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम आएंगे हमें तो यही पता नहीं है। अब प्लीज ध्यान देना कौन कौन सी गलतियां हम लोग रेक्टिफाई करने वाले हैं। अच्छा अगर गलती है तो ही रेक्टिफाई करना है, गलती नहीं है तो रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो अब जैसे प्लीज ध्यान देना, BRS बनाया हमने, जैसे मेरा बॉस आया मेरे पास, बोले कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है। मतलब मैं आपको अभी वजह निकाल के बता देता हूँ, मैंने वजह निकाल के बता दी। सो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है उसके पीछे 3 आइटम जिम्मेदार है, 1 2 3। और मैं खुश हो गया एकदम कि बॉस शाबाशी देगा। वजह बता दिया ना। बॉस ने बोला भाई सुन तू क्या बोल रहा है, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? मैंने सर वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो उसने एक कान के नीचे लगाया, बोले BRS बाद में बना, पहले जो जो इफेक्ट छूट गए हैं वो रिकॉर्ड कर। तो ऐसा बोलो ना सर सीधा सीधा कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए बोल रहे हो। समझ में आया क्या? जो सुनना सेंटेंस में कह रही है, अब सुनना जो आइटम कैश बुक में आने चाहिए थे बट नहीं आए, आने चाहिए थे बट नहीं आए, वो अब लेना पड़ेगा क्या? और अब लेना है मतलब कहां लेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। मतलब हमारी जो कैश बुक आज तक बनी हुई थी वो गलत थी, उस गलत कैश बुक को अब हमें ठीक करना है, अपडेट करना है, एडजस्ट करना है, अमेंड करना है, करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। मतलब क्या करना है? एडजस्टेड कैश बुक। सर अब ये तो बता दो एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम आने वाले हैं। अभी बता देता हूं, ऐसे आइटम जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में, बोलो बेटा करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में।
कैशबुक में आना चाहिए था ना। सर एक आधा एग्जांपल दो इसका, जैसे बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बरोबर है, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, कहां पे आया इसका इफेक्ट? सिर्फ पासबुक में। इसका इफेक्ट अभी तक कैशबुक में आया क्या? नहीं। आना चाहिए था? हाँ। बैंक वालों का सही है, आपने डेफिनेटली मिनिमम बैलेंस के नीचे आपका अकाउंट का बैलेंस गया होगा, तो बैंक वालों ने आपको क्या लगा दिया? चार्जेस। सही है उनका? सही है। इसका इफेक्ट पासबुक में आ गया? हाँ। कैशबुक में आया ना? अब लो, अब लो तो कहां लेंगे? एडजस्टेड कैशबुक में, बरोबर है क्या? हमें हमारे कैशबुक को एडजस्ट करना है, अमेंड करना है, रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, अपडेट करना है। कौन से आइटम से? ऐसे आइटम से। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे आइटम जो कैशबुक में आने चाहिए थे बट नहीं आए। तो अब लू क्या? तो कौन से आइटम है ऐसे जो करेक्ट है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कहां पे? पासबुक में। हमारे कैशबुक में आने चाहिए बट अभी तक आए नहीं है। और भी एक कैटेगरी के आइटम आएंगे, हमसे गलती होगी कैशबुक में, तो वो गलती भी कौन सुधारेंगे? हम ही सुधारेंगे। सर एक बार जरा बता दो, सो आज तक आप क्या करते थे? देख रहे मुन्ना, ध्यान देना, आज तक मैं ये करता था, क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट बीआरएस बनाता था। इस बार बीआरएस बनाने का काम पोस्टपोन। देखो बीआरएस बनाने का काम मैंने क्या कर दिया? पोस्टपोन। बीआरएस के पहले मैं क्या बनाऊंगा अब इस बार? एडजस्टेड कैशबुक। छोटू सा प्यारा सा, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। जैसे लेजर बना दिया, अब ये हम लोग कहां घुस गए? बुक्स ऑफ अकाउंट में, बराबर ना? अब देखो जरा, ए मुन्ना प्लीज ध्यान है, लिखना मत अभी किसी ने, मैं लिखने के लिए टाइम देने वाला हूं। बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान दो। सो अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एडजस्टेड कैशबुक बना रहा हूं। सर एक चीज बता दो, ये एडजस्टेड कैशबुक है क्या? अरे हमारे ही कैशबुक है, बस अब हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या लिख दिया? एडजस्टेड कैशबुक। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? जो हमारे कैशबुक का बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था? ये डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट साइड में लिख दूं क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। दैट्स इट। चलो अगला आइटम पढ़ो, लाइन बाय लाइन आइटम पढ़ना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू कर दिया बट अभी तक सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या? क्या यहाँ पे कैशबुक में कोई गलती हुई है? नो, कुछ लिखा है ऐसा? चेक इशू किया बट गलती से कैशबुक को कम करने की जगह बढ़ा दिया, गलती से कैशबुक को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नो, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। कैशबुक में कोई गलती तो नहीं है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? ये सिर्फ करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, कैशबुक में नहीं है? ऐसा भी नहीं है। मतलब ये वाला आइटम एडजस्टेड कैशबुक में आएगा क्या? नो, क्योंकि चेक इशू किया, कैशबुक कम कर दिया होगा, अब वापस कम करूं क्या? समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? चेक इशू कर दिया, कैशबुक कम कर दिया होगा, वापस थोड़ी कम करना है। सो ये आइटम एडजस्टेड कैशबुक में नहीं आएगा। और जो आइटम एडजस्टेड कैशबुक में नहीं आता है वो डायरेक्टली कहां पे आता है? बीआरएस में। हो जाओ शुरू। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। ये देखो, डन? यस और नो? क्लियर है क्या? है ना? ये एडजस्टेड कैशबुक है ना इस बार, तो इस बार क्या लिखेंगे? एडजस्टेड कैशबुक, और ये बैलेंस नहीं आएगा अब। हाँ चलो अगला आइटम पढ़ते हैं। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अरे अरे अरे, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, कैशबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था बट रिकॉर्ड किया क्या? अब करूं क्या? कैशबुक में लेना पड़ेगा क्या? क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा क्या? हाँ, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए ना, सही था ना? बैंक वालों का सही था ना? तो जो सही है उसे फॉलो करो। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वालों ने तो पासबुक कम कर दिया। बोलो, बैंक चार्जेस की वजह से कैशबुक बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्या एंट्री होती है बैंक चार्जेस की? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक यानी कैशबुक को क्या करना है? कम। या फिर आसान भाषा में, बैंक चार्जेस, पासबुक तो कम हो गया, सही है ना? हमें भी कम करना होगा। कम किया है हमने अभी तक? नो, लिखा है ना नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अब रिकॉर्ड करूं क्या? अब मैं एक्चुअल में अकाउंटिंग कर रहा हूं। तीसरा आइटम, एज इट इज सेंटेंस लिखना है। सर नहीं ना सर, यहां पे ऐसा लिखो ना, बाय बैंक चार्जेस, बट हर बार थोड़ी ना आपको पता रहेगा, हर बार थोड़ी ना आपको पता रहेगा कि कौन सा अकाउंट है। इसलिए एडजस्टेड कैशबुक में एज इट इज सेंटेंस लिख देना। हाँ, यहां पे आप बोल रहे हो इस बार आपको पता है तो लिख देते हो बाय बैंक चार्जेस टू बैंक, लेकिन अदरवाइज आप क्या लिखोगे? सेंटेंस, वाक्य। यस और नो?
क्योंकि आपको इस बार पता है कि वो बैंक चार्जेस वाली चीज है, जो गलती हुई है या फिर जो छूट गया है, हर बार थोड़ी पता रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटेंस। इस बार आपको पता है तो मैंने लिख दिया, लो बाय बैंक चार्जेस। अदरवाइज क्या लिखना है, बैंक चार्जेस चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड, बैंक चार्जेस चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड, खत्म। अब मैंने कम कर दिया, कैश बुक को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। अभी क्या करना था, कम। सुनो वापस सुनो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बोलो क्या वो चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड किए क्या, नहीं। करना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या, हाँ। अब करूं क्या, रेक्टिफाई करूं क्या, हाँ। तो बैंक चार्जेस की वजह से कैश बुक बढ़ेगा या कम होगा, एक्चुअल में कम होगा। कम होगा तो कहां लिखू, क्रेडिट। बढ़ता तो कहां लिखता, खत्म। अब अच्छे से ध्यान देना, ए मुन्ना, कैश बुक में लिखने के बाद अब जरा न्यू पोजीशन चेक करो तो, बैंक चार्जेस बैंक वालों ने लगा दिए, हाँ। क्या हमने भी लगा दिए क्या एक्चुअल में, हाँ। हमने एडजस्टेड कैश बुक को एक्चुअल में अकाउंटिंग करके कम कर दिया। बोलो अब डिफरेंस है क्या, अब ये आइटम बीआरएस में आएगा क्या, डैन टैडन। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो आइटम एक बार एडजस्टेड कैश बुक में आ जाता है वो फिर से बीआरएस में नहीं आता। कारण क्योंकि उससे रिलेटेड डिफरेंस निकल गया, तो काय के लिए आएगा बीआरएस में, आपने एडजस्ट किया ना, एडजस्ट कर लिया मतलब उससे रिलेटेड डिफरेंस खत्म। जब डिफरेंस ही नहीं है तो काय का रिकंसिलिएशन, सही है कि नहीं, क्लियर है। वापस एक बार सुनो, वापस ध्यान देना, नेक्स्ट है ना, वापस फिर से। कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, कैश मिला क्या मिला, CASH, कैश, हार्ड कैश, मनी, क्या मिला बेटा बता, मनी है ना, और कहां लिख दिया, बैंक कॉलम में। लिखना चाहिए था क्या ये गलती है, ये गलती हमको सुधारना होगा या बैंक मैनेजर आएगा सुधारने के लिए, हमें रेक्टिफाई करना है। कहां रेक्टिफाई करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, यस और नो। बोलो गलती क्या हुई है बता, कैश मिला था, कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, कैश मिला, कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उस गधे ने गलती से बैंक कॉलम बढ़ा दिया, बैंक कॉलम गलती से बढ़ा दिया। अब क्या करूं, कम। रुको, कम करना है तो डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में, क्रेडिट में कम करना है ना। फोर्थ आइटम टॉ। अब बता रहे तू कौन सा अकाउंट लिखेगी यहां पे, हाँ होशियार है बच्ची है, समझ गई बच्ची, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अब हमें अकाउंट पता है क्या उसमें, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सेंटेंस लिख देना, हर बार आपको अकाउंट पता नहीं रहेगा, यस और नो। सो क्या सेंटेंस लिखोगे, कैश रिसीव्ड, ये वाला ना रे, कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, क्लियर। हमने उसे क्या कर दिया, ठीक कर दिया। चलो अब चेक करो तो, गलती से पहले क्या हुआ था, गलती कैश मिली थी, गलती से बैंक कॉलम में लिख दिया था, गलती से बैंक कॉलम बढ़ा दिया था, इसकी वजह से क्या था, डिफरेंस। लेकिन अब हमने क्या किया, एक्चुअल में अकाउंटिंग करके उसको कम कर दिया। अब डिफरेंस है क्या, अब ये बीआरएस में आएगा क्या, नो, बीआरएस से हटा दो, खत्म। अब जरा चेक करना तो, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बता, 100 और ये 50, 20, 30 बैलेंस आया क्या, बैलेंस कैरी डाउन। और ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कहां आएगा, इधर। कितना है चेक कर लो, 230 आंसर आना चाहिए, तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। ये आपका आंसर पासबुक का 230 आना चाहिए, मतलब सर विदाउट एडजस्टेड कैश बुक रहो चाहे विथ एडजस्टेड कैश बुक रहो, पासबुक में जो फाइनल आंसर रहेगा बीआरएस का वो सेम रहेगा। अरे सर जरा आप शॉर्टकट में एक बार बता दो कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कौन कौन से आएंगे, मतलब बचे हुए कोई भी नहीं आएंगे। कौन से आएंगे इतना बता देता हूं, बताओ, पहले लिख लो फिर बताता हूं, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ, जो बच्चे का, जो 19 बच्चों का बीआरएस टॉपिक का पहले 2 में एक भी लेक्चर अगर एब्सेंट होगा तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आना चाहिए, तो आप सेफ साइड हो। अगर आपको फिर भी समझ में आ रहा है तो या तो आपके पास कोई जादू है या तो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट ये नहीं आना चाहिए। अगर पहले 2 दिन बच्चे है ना, 3-4 लेक्चर में अगर 2 लेक्चर भी आप एब्सेंट हो, नहीं सर फिर भी हमको 10-20% समझ में आया, इट्स ओके, 20-30% समझ में आया, ओके।
ठीक है, लिख लो बेटा फटाफट से। ऑनलाइन वाला बच्चा कोई? हेलो, यश, गणेश, श्रुति, कशी आहेस? गोड ना एकदम? गोड नहीं सर, गुड गुड। पायल, यश, विशाल, सूर्यराज, दिव्या, यश, श्रुति, कोमल, वेदांत, संध्या, विशाल जयसवानी, अंजलि राठी, सूर्यराज, अमन कुमार चौधरी, श्रेयंश, श्रुति अग्रवाल। अच्छा ये एडमिन है। श्रुति मैम के लेक्चर में मैं लॉग इन किया हूँ ना अभी, तो श्रुति मैम का भी नाम दिख रहा है अभी इसमें। ओके, विशाल जयसवानी बोल रहा है मैं भी एब्सेंट थी। विशाल आप मतलब बेटा आपका नाम क्या है? वो किसी के फोन से लॉगिन करके देख रहे होंगे। लिखा सभी ने? डन। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम आएंगे। डन, आ जाओ। देखो क्या किया आज तक हम लोग, क्या करते थे बेटा, पहले डायरेक्ट बीआरएस बनाते थे। इस बार अब सबसे पहले क्या बनाएंगे? एडजस्टेड। देन क्या बनाएंगे? सही है ना? अब ध्यान दे दो अच्छे से, आ जा बेटा। अब आपका सवाल, सर आपने एडजस्टेड कैश बुक तो बना दिया, लेकिन अब हमें ये बता दो कि कौन कौन से आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आने वाले हैं। कौन कौन से आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, बरोबर है क्या बेटा? ध्यान देना सभी ने। लिखो, बहुत बड़ी लिस्ट है। हाँ क्या करूं मैं? अब मैं फोन ही बंद कर देता हूं। खत्म। बस ये दो कैटेगरी के आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, इसके अलावा ब्रह्मांड में और कोई तीसरी कैटेगरी का आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। ये दो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। लिख लिया है सभी ने? लिखो, देता हूं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। लिखा बेटा? आ जाओ, एग्जाम्पल देता हूं। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक इन पासबुक। बैंक वालों ने चार्जेस चार्ज कर दिए, कहां पे? पासबुक में। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक,
any amount collected by bank on behalf of its customer. Any payment made by bank on behalf of its customer. अरे ये सारे वो आइटम है कौन से जहां पे पासबुक में एंट्री हो गई बट उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। ये सारे वो आइटम है जहां पे पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, इसलिए तो एडजस्टेड कैशबुक में आ रहे हैं ना। करेक्ट है, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासबुक में। करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में। डन। और एरर्स इन कैशबुक लिखो। पहला एग्जांपल, कैश रिसीव्ड wrongly recorded in bank column check issued of rupees 100 wrongly recorded as 1000। बराबर है क्या? चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 100 wrongly recorded as 1000। चेक इशूड ऑफ रुपीज 100 wrongly recorded as 1000। यस और नो? समझ में आया क्या? गलतियां हो गई कैशबुक में। डन? क्लियर? ऑल सेट? एग्जाम्पल लिख पाओगे बहुत सारे? और भी एग्जाम्पल लिख दो इधर में, लिखते जाओ। चेक डिपॉजिटेड वाला एग्जाम्पल ऊपर का ही, चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 100 wrongly recorded in cash book as 1000। 100 की जगह 200 लिख दिया, 100 की जगह 1000 लिख दिया, 100 की जगह 5000 लिख दिया, 100 की जगह 10 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है ना। यस और नो? कैश बुक का प्रीवियस पेज का टोटल अगले पेज पे गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैश बुक प्रीवियस पेज टोटल wrongly carry forward to next page। रॉन्ग अमाउंट ले लिया कुछ तो, अब अमाउंट लिखने की जरूरत है क्या? 10 की जगह 20 लिख दिया, 10 की जगह 1 लिख दिया, 10 की जगह 100 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लिखा बेटा? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्लियर? किसी बच्चे के मन में आप कोई डाउट है तो पूछो। और एक चीज, एडजस्टेड कैश बुक में एक बार जो आइटम आ जाए वो फिर से बीआरएस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में लिखा मतलब उससे रिलेटेड डिफरेंस एडजस्ट कर लिया है, डिफरेंस निकल चुका है। अब डिफरेंस है ही नहीं तो बीआरएस में क्या करेगा आके? डन? अरे बोलो हाँ। किसी को डाउट है? पक्का? यहां तक कोई भी बच्चे को कोई प्रकार डाउट? चल आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से। लिख लिया सभी ने? लिखा बेटा? लिखा? डन? लिखा? सभी का हो गया? लिखा बेटा? आ जाओ। क्या बोल रहा है बेटा यहां पे? देखो तो प्लीज ध्यान देना। कौन सा था अपना? एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन करना है। अ चेक ऑफ रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th September was credited by bank only on 3rd October। ओके,
हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया था, बैंक वालों ने कब क्रेडिट किया? 3 अक्टूबर को। बीआरएस कब बना रहे बेटा हम लोग? 30 सितंबर को। चलो आ जाओ, हमें इस प्रश्न में एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए बोला है, बरोबर है? ये दिख रहा है ना आपको, अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन है। समझा? आपको समझ में है ना मैंने कैसे पहचाना? इसमें क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन इन द कैश बुक, मतलब आपको गलतियों को रेक्टिफाई करना है, मतलब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। क्लियर है? सो जब कभी भी बीआरएस में एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली बीआरएस बनाने के लिए मत कूद पड़ो, पहले क्या करो? एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, बरोबर है क्या? और एडजस्टेड कैश बुक एक पेज और अगले पेज पे बनाओ बीआरएस का फॉर्मेट। सर दोनों साइमल्टेनियसली बना लेना है क्या? हाँ, एक पेज पे एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बनाओ, अगले पेज पे बीआरएस का। अब अगर कोई आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली कहां जाएगा? बीआरएस में। नहीं तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना आपको, है ना? एक एक पेज का फॉर्मेट बना लेना। अब क्या होगा प्लीज ध्यान देना, अब आप पहले ये आइटम पढ़ोगे, प्लीज ध्यान देना क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा हूँ गाई करके, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आज आपने घर पे ट्राई करना है, ठीक है, समय की नजाकत को देखते हुए। सो करना क्या है, ये आपने आइटम पढ़ा, फॉर्मेट बना लिया। होशियार बच्चा क्या करता है मालूम है क्या? फॉर्मेट फट से बना लेता है। अभी क्या अभी सर आप बोलते हो हमारा तो फॉर्मेट भी रेडी है, और आप सब लोग होशियार हो, अरे बनाओ फॉर्मेट, बना लिया। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर आप लिखोगे 3.10, 3.10 फॉर्मेट बनाया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3.10। अब आप लिखोगे पहले पेज पे एडजस्टेड कैश बुक, अगले पेज पे क्या लिखोगे? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, अब रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है बेटा, है ना? ये देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 एडजस्टेड कैश बुक, और अगले पेज पे क्या आएगा? बीआरएस। एडजस्टेड कैश बुक बनाना है ना, सो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक पता है क्या अभी आपको? ना, बैलेंस एज पर कैश बुक पता है क्या आपको? हाँ 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 पता है, 4062। ओडी बैलेंस है क्या? ओडी बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखो या डेबिट में? क्रेडिट में। ओडी फेवरेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। भूल गए बेसिक? सो बैलेंस एज बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? 40 हो गया क्या? स्टार्ट क्वेश्चन। सर आप चीटिंग कर रहे हो, आपने बोला घर पे करना है। अरे घर पे ही करना है, मैं सिर्फ एक किक स्टार्ट कर रहा हूं, सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूं, किक स्टार्ट नहीं, सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? आ जाओ ध्यान देना। चेक, अब पहला आइटम, चेक ऑफ रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर was credited by the bank on 3rd अक्टूबर। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, ऐसा कहीं लिखा है? कैश बुक में छूट गया, ऐसा कहीं लिखा है? पासबुक में हो गया सिर्फ और इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है? मतलब ये ना ही ए कैटेगरी का आइटम है और ना ही बी कैटेगरी का, ना ही ए कैटेगरी का आइटम है ना ही बी कैटेगरी का, मतलब ये वाला आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। और जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता है वो कहां जाता है? बीआरएस में। चलो बीआरएस में जाएगा क्या? अब हो जाओ शुरू। चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 13,14,000, लेकिन वो इस मंथ के एंडिंग तक क्लियर ही नहीं हुआ, बोलो एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? चेक डिपॉजिट किया, चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक बढ़ा दिया, चेक इशूड मतलब कैश बुक कम, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड मतलब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर हुआ क्या? सर अभी तक मतलब कब तक? बीआरएस के डेट तक। सर ये चेक 3 अक्टूबर को क्लियर हुआ, चूल्हे में जाने दो 3 अक्टूबर को। बीआरएस कब बना रहे? 30 सितंबर। सो 30 सितंबर तक ये चेक क्लियर हुआ है क्या? नो। सो चेक डिपॉजिटेड 32 सितंबर तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब पासबुक यहीं खड़ा है, कैश बुक बढ़ गया, गेम ओवर। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है, फिक्स करो,
लेस करो। वेट 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 वेट, हमारा ओडी बैलेंस है, क्या कर देंगे, ऐड। बराबर, ऐसा कुछ है क्या? या फिर एक काम करना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। अपना आंसर क्या आया था, लेस आया था ना, अपना आंसर लेस आया था ना अभी, चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस आया था ना। तो अपना है ना ऊपर यहाँ पे एडलेस कुछ भी मत लिखो, ये आपने एक पेज का बनाया ना, है ना, ये लेस वाले आइटम नीचे लिख लेना। कौन से नंबर का आइटम था ये, पहला। सेंटेंस लिख दो, और कितना अमाउंट था, 13,14,000 ना, 13,14,000 है ना, बस लिख करके रख लो। लेस वाले सारे अभी नीचे लिख देना, ऐड वाले ऊपर लिख देना। सर हमें क्या समझेगा ऐड लिस्ट के लिए कितनी जगह है, जितने आइटम है उतनी लाइन ऐड में छोड़ दो, जितने आइटम है क्वेश्चन में उतनी लाइन लेस में छोड़ दो, उससे ज्यादा जाएगा क्या, नहीं। समझ में आया क्या? ये मैंने लिख दिया। सर ये डायरेक्टली बीआरएस में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आ रहा, ये देखो मैंने लेस वाले में लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना अभी। हाँ, नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ चेक फॉर ₹16,000, प्लीज ध्यान देना, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अरे कैसा गधा अकाउंटेंट था। मुन्ना ध्यान देना, हमने चेक से पेमेंट किया और उस गधे ने कैश बुक में कितने बार लिखा, 2 बार। बोलो, ये एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली बीआरएस पे कूद पड़ना है क्या? नहीं तो डायरेक्ट पढ़ते शुरू हो जाओगे, टॉ 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 टॉ, डायरेक्ट नहीं करना, पहले पढ़ो। एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन है ना, तो पहले उस आइटम से पूछो, हे आइटम बता, क्या तू एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या? फिर वो बोलेगा रुको चेक करते, ए या बी, कौन से कैटेगरी में आ रहा है ये, वेरी गुड, बी कैटेगरी। गलती होगी ना कैश बुक में, कैश बुक में गलती होगी, मतलब ये कौन से कैटेगरी आइटम का, कौन से कैटेगरी का आइटम है, बी, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, मतलब ये बीआरएस में नहीं आएगा। चलो ये तो क्लियर हो गया, ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। चलो अब बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, अब एडजस्टेड कैश बुक अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलो बोलो क्या गलती किया इसने, चेक का पेमेंट किया है, अ पेमेंट ऑफ चेक, अ पेमेंट बाय चेक, पेमेंट किया है चेक के थ्रू, अ पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। आ जाओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान दे बेटा। चेक इशू किया एक बार, सुनना, चेक इशू किया एक बार, उस गधे ने कैश बुक में कितने बार लिया, 2 बार। ये आपको कैसे समझ में आ गया रे कि 2 बार हो गया रहेगा? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन में दिया है ये आपको समझ में आया है, ये क्वेश्चन जो बना है ये कैसे समझा होगा फर्स्ट टाइम जीवन में कि 2 बार हमने लिख दिया था? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, मेरी बात समझो, थोड़ा सा डीप है, मेरी बात सुनना। ये जैसे हमने चेक इशू किया एक बार, बट बाद में हमें पता चल गया कि वो चेक हमने एक ही बार इशू किया था, बट कैश बुक में 2 बार हो गया, ये कैसे पता चला होगा? वेरी गुड बेटा, पासबुक के साथ कंपेयर करने के बाद स्क्रूटिनाइज किया, एग्जामाइन किया, वेरीफाई किया, मंथ एंड में पासबुक लेके आते ना प्रिंट करके, तो हमें पासबुक में दिखा 1 बार कम हुआ और कैश बुक में दिखा 2 बार कम हुआ, एक्चुअल में 1 ही बार कम होना चाहिए था। सो जब कभी भी आपको समझ दिख रहा है कि कैश बुक में चेक से रिलेटेड कोई गलती है, क्या बोला मैंने, कैश बुक में चेक से रिलेटेड कोई गलती है, और वो गलती का आपको पता चल जाता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पता चल गया ना, कैश बुक में किस रिलेटेड गलती है, चेक से रिलेटेड। ये कहां से पता चला होगा, पासबुक से। कहां से पता चला होगा, पासबुक से। कहां से पता चला होगा, मतलब पासबुक में इसका इफेक्ट आ गया, मतलब पासबुक में इसका इफेक्ट आ गया, सही बोल रहा हूं ना। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशू किया एक बार 16,000, हमने लिख दिया 2 बार, एक 16 दूसरा 16, पासबुक में कितने बार आया होगा, 2 बार या 1 बार? पासबुक में तो सही हुआ रहेगा ना, बोलो डिफरेंस कितने का है? हाँ बिल्कुल सही बोले आप, डिफरेंस कितने का है, 16। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड। वेट, अपना आंसर है ऐड, ओडी है, रिवर्स लेस। ये तो दूसरा रूल था जो आपने बोला कि व्हेनेवर एनी एरर्स रिलेटेड टू, जब कोई एरर है रिलेटेड टू चेक इन कैश बुक, देन अज्यूम, क्या अज्यूम करना है कि वो चेक क्लियर हो गया, चेक क्लियर्ड।
जब कभी भी कैश बुक में कोई चेक से रिलेटेड गलती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। रूल तो यही था सर, ये तो रूल लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ, इसलिए तो रूल है, कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। सर क्या बात करो, बीआरएस टॉपिक खत्म हो गया क्या? हाँ, कॉन्सेप्चुअली खत्म, प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं। अभी तो प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग बहुत सारी इसमें। यस और नो? 3 स्टेप और 2 रूल हर सिचुएशन में फिट होते हैं। चलो अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, आ जाओ। ए मुन्ना सर ये जरा वापस बताना, ये वाला अभी 10 बार बताता, उसमें क्या है देखो। चेक इशू किया हमने, कितने बार लिख दिया कैश बुक में? 1 बार 2 बार, 16 कैश बुक कम हो गया 32 से। चेक कितने बार क्लियर हुआ? 1 बार। चेक तो एक ही बार क्लियर होगा ना, बैंक वाले थोड़ी पागल है हमारे पीछे पीछे, हमने 2 बार कम किया तो भी 2 बार कम करेंगे, ऐसा नहीं। फिर हम 10 बार बढ़ाएंगे तो भी बढ़ाएंगे क्या 10 बार? सो बैंक में कितने से कम हुआ? 16 से। बोलो डिफरेंस कितना है? कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना है पासबुक, फिक्स करो, ऐड करो। वेट, ओडी बैलेंस है तो लेस। दैट्स इट। ट्राई कर पाओगे क्या आज? एक क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे? ओके में थैंक यू। अब एक क्वेश्चन घर पे आपने ट्राई करना है। इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 और 8 ट्राई करना है। 5, 6, 7, 8 टिराई करो, टिराई। आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने? एडजस्टेड कैश बुक। अरे एडजस्टेड कैश बुक और कुछ नहीं है रे, जो जो आइटम कैश बुक में आने चाहिए थे बट नहीं आए, अब लो, अब एडजस्ट करो, अब रिकॉर्ड करो। यस और नो? अब रेक्टिफाई करो, दैट्स इट। डोंट वरी, एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर भरपूर क्वेश्चन करने हैं, चिंता मत करना, करेंगे हम लोग सारी चीजें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय। यहां पे आपका किसका लेक्चर है अभी? हाँ बोलो, किसकी किसकी? हाँ, कैश बुक हमने 2 बार कम किया, कैश बुक हमने 2 बार कम किया, दूसरी बार जो कम किया वो सही था क्या? गलत था ना, तो उसको बढ़ा दो। बढ़ाने तो कैश बुक के कहां लिखेंगे? डेबिट में। चलो बाय बेटा। सर अकाउंट्स की बुक कब मिलेगी यार? एक बार इधर में ऑफिस के नंबर पे कॉल करो ना, विशाल, विशाल एक बार ऑफिस के नंबर पे कॉल करो। मैं भी एक बार ऊपर जाता हूँ तो अभी बोल देता हूँ, पहले बच्चे पूछ रहे थे करके, ठीक है? मेरे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है बुक का, भी मैं एक बार पूछ के बता देता हूँ, डोंट वरी।